तो चलिए आज आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी सारे व्यूअर्स का आप डिमांड था कि सर जाइलम और फ्लोएम पे वीडियो बनाएं। जाइलम और फ्लोएम होता क्या है उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में अंतर, आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप जाइलम और फ्लोएम जान जाएंगे क्या होता है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरुआत कीजिएगा अपना प्यारा सा कमेंट से, क्योंकि अच्छा लगता है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं उन सभी को थैंक्स, उन सभी को वेलकम। और चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं सबसे पहले जाइलम का एक यहाँ कॉलम है और एक फ्लोएम का कॉलम है। एक और जाइलम है और एक और फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम को अगर हम लोग अंतर इसका जान लेते हैं तो डेफिनेशन भी जान लेंगे। तो देख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों का कॉलम वाइज मैंने अंतर यहाँ पे कराया है। तो जाइलम और फ्लोएम जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जाइलम और फ्लोएम होता क्या है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों पेड़ के, दोनों पौधे के क्या है, कोशिकाएं हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है, पेड़ पौधे की कोशिकाएं हैं। किसकी है, ठीक है, तो उसी को जानेंगे। जाइलम जो है वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है, और फ्लोएम जीवित कोशिकाएं की। ठीक है, जाइलम में मृत कोशिकाएं पाई जाती है और फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं। पहला चीज क्लियर। सेकेंड चीज देखना है, जाइलम कोशिका भित्ति मोटी होती है। जाइलम का जो कोशिका होता है ना उसका भित्ति क्या होता है, मोटा, यानी कि मोटी। और फ्लोएम की कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर दें कि जाइलम की कोशिका भित्ति मोटी होती है और फ्लोएम की कोशिका भित्ति पतली होती है। चलिए थर्ड नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर इसका पॉइंट्स क्या है, लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटी कर देती है। यानी कि जाइलम की जो मोटी कोशिका है वो उसको मोटा करने वाला कौन है, लिग्निन। कौन है, लिग्निन के कारण ये भित्ति क्या हो जाती है, मोटी। जैसे हम लोग खाते हैं ना दूध दही, हाँ, तो मोटा हो जाते हैं। चाउमीन से मोटा होता है, चाउमीन से मोटा नहीं, पेट निकल जाएगा, है ना, और पूरा चर्बी बन जाएगा, वो नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से हम लोग दूध दही खाते हैं ना, दूध दही खाते हैं, तुम लोग मीट मछली अंडा खाते हो, तो उससे क्या होता है, शरीर बनता है, मोटा हो जाते हो। वैसे ही ये जाइलम मोटा कैसे होता है, जाइलम लिग्निन से, दूध दही से मोटा होगा, लिग्निन से मोटा होता है। जाइलम किस चीज़ से मोटा होता है, चलो वेरी गुड। अब फ्लोएम का बात करते हैं। फ्लोएम कोशिका भित्ति सेल्यूलोस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, और सेल्यूलोस जो होती है ना ये पतला करता है इसको। किसको करता है, किसको, फ्लोएम। अब जाइलम मोटी होती है लिग्निन के कारण और फ्लोएम पतली होती है सेल्यूलोस के कारण। ये चीज़ याद रखना आप लोग। आगे देखो, वाहिनिका और वाहिका पाई जाती है। इसमें वाहिनिका और वाहिका पाया जाता है, जिससे मतलब जो है ना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं बहने के कार्य करते हैं, यानी पाइप, पतला सा नली, वो पाया जाता है। उस नली को क्या बोला गया है, वाहिनिका और वाहिका। इसमें चालनी नलिका और सदचरी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इसमें वाहिका पाया जाता है और इसमें नलिका पाया जाता है। इतना खाली याद रखो, वाहिका और नलिका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कोशिका द्रव नहीं होता है, इसमें कोशिका का द्रव नहीं होता है, इसमें कोशिका का द्रव होता है। अगला पॉइंट, लोग जानते हैं कि जब हम लोग पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने का मतलब होता है कि इसको कोई बीज को मिट्टी में बो देना, रोप देना, है ना। और जैसे इसमें लोग डालते हैं पानी तो वो धीरे धीरे क्या होता है, दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर धीरे धीरे तना में बदलता है, धीरे धीरे पत्तियाँ आती है, फूल आती है, फल आते हैं और वो धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। तो इसमें जो है ना, जो पानी हम लोग डाले ना, वो पानी पता है किसके द्वारा गया अंदर, यही जाइलम के द्वारा। पौधा में जो हम लोग जड़ डालते हैं ना, वो डालते हैं कहाँ, जड़ में। जा से जल, जा से जड़ और जा से जाइलम। याद रखना, ये जो पौधा में हम लोग जल डालें वो जड़ में डालें, और जड़ में क्या लगा होता है, जाइलम। और यही जाइलम क्या करता है, उस पानी को पौधों में पहुंचाता है, तना में, पत्ता में, फल फूल में, है ना, समझ में आ गया। और फ्लोएम का आप लोग को मालूम है कि पौधा जल पीता है तो पानी, सुनो, तो आप लोग को पता है कि पौधा जिस तरह से जल अपने शरीर में संवहन करता है, अपने तना में, पत्तियों में, वैसे भोजन भी वो क्या करता है, अपने पत्तियों तक, जड़ों तक, तनों तक पहुंचाता है। तो भोजन किससे बनता है मालूम है, सूर्य का प्रकाश से।
और वो सूर्य का प्रकाश पत्तियों में आता है, भोजन पत्तियों में, पौधे के। तो भोजन बनने के बाद वो पत्ती क्या करती है, उसे तना, उसे जड़, है ना, उसे और भी भागों में पहुंचाती है। तो उससे जो पहुंचता है वो क्या है, फ्लोएम है। तो वही लिखा हुआ है कि या पादप मतलब पौधा, या पौधों में निर्मित भोजन का संवहन करता है। मतलब सिंपल सा बात, जाइलम जल का संवहन करेगा और फ्लोएम भोजन का। हम लोग भोजन करते हैं ना और जल भी पीते हैं, वैसे भी पौधा भी भोजन करता है और जल पीता है। तो जल किससे पिएगा ये, और खाना किससे खाएगा, फ्लोएम से। समझ में आ गया? अब खाना और पीना सही नहीं लग रहा है, यहाँ बोलेंगे जल का संवहन होता है जाइलम से। जल का संवहन किससे होता है, और भोजन का संवहन फ्लोएम से। संवहन वर्ड यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट। संवहन केवल एक दिशा में होती है, जड़ से तना की ओर, जड़ से ऊपर की ओर, केवल एक दिशा में। तुम लोग को बता दें, अगर ये मेरे पास पेड़ है तो पेड़ का जड़ कहाँ होता है, नीचे होता है, और पानी डालते हैं नीचे, और पानी जाता कहाँ है, जड़ से जाता है ऊपर, यानी कि ऊपर की दिशा में जाता है। लेकिन भोजन जो बनता है ना, वो पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है, और पत्तियों से अलग अलग दिशाओं से आता है वो। तो वही लिखा हुआ है, संवहन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी कि दोनों दिशाओं में। संवहन ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में होती है। संवहन कहाँ होता है, हाँ, पौधा में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों। पत्ती कहाँ होता है, ऊपर। और वो पत्ती क्या करेगा, भोजन को बना के कहाँ से भेजेगा, फ्लोएम से भेजेगा। कहाँ, जड़ में, तना में, डालियों में, है ना, फलों में। तो ये ऊपर से नीचे हो गया और अन्य दिशाओं में हो गया, यानी कि ऊपर नीचे दोनों काम करता है ये। लेकिन जाइलम कहाँ काम करता है, केवल ऊपर की दिशा में, नीचे से ऊपर की दिशा में। तो क्लियर है। और सिंपल सा भाषा में, जाइलम जो जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो भोजन का संवहन करता है। इतना आप लोग को याद रखना है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट करें अच्छा से, और अपना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।